वेलकम बैक। आई एम योर धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर। मेरे प्यारे दोस्त, मॉडल्स बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मॉडल्स पढ़ा दो। तो बेटा मॉडल्स आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लगभग मान के चलो कि 10 मॉडल्स हैं तो 10 क्लास लगेगा, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट आराम से देखो इस चीज़ को। तो मॉडल्स का एक प्लेलिस्ट भी बनवा दिया हूँ, तो उसमें प्लेलिस्ट में आप देखोगे एक क्लास में मॉडल्स का लिया हूँ, जिसमें मॉडल्स में यूज़ कैसे होते हैं, मॉडल्स का कॉमन एरर क्या होगा, उस पर मैंने काम करा है। तो यहाँ पे अब मैं एक एक करके काम कर रहा हूँ। एरर्स क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, वो आपको पहले के वीडियो में दिया हुआ है, तो आप वहाँ देख लो उसको, ठीक है। यहाँ पे मॉडल्स का मैं कहूँ तो मॉडल्स जो है मैं दे रहा हूँ आपको, ये मॉडल्स 2 यानी पार्ट 2 कह सकते हो इसको। ये मैं पार्ट 2 दे दिया। पार्ट 1 पूरा लगभग 15-20 मिनट का वीडियो है, उसमें हमने कॉमन एरर सारे यूज दे दिए, ठीक है। अब मॉडल्स पार्ट 2, अब यहाँ पे मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। जैसे सबसे पहला है कैन, यूज ऑफ कैन। एक कैन का यूज कहाँ करते हैं, एक एक करके सारा मॉडल सिखा दूंगा, बस आराम से पहले अब एक एक चीज जानने का प्रयास करो। यूज ऑफ कैन, अब कैन का यूज कहाँ करते हैं, तो देखो जो आप बेसिक यूज जानते हो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, जो आप नहीं जानते हो वो आपके लिए बेहद जरूरी होगा। तो पहले देख लो यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कहाँ करते हैं। तो पहला ध्यान देना कि मॉडल्स को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। मॉडल्स बिना वर्ब का संभव नहीं है, यानी मॉडल्स जब भी होगा, जैसे तुम कह सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस कैन V1 प्लस अदर वर्ब। इतना ज्ञान आपके पास होगा। अब इतना ज्ञान होगा तो हम लोग कैन की बात कर रहे हैं, तो कैन की बात फर्स्ट में आएगा। बट ये जानना है कैन का यूज करते कहाँ है, तो कैन तुम तभी यूज करना जब सेंटेंस में पावर शो कर रहा हो, यानी कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पावर। जब सेंटेंस में पावर का बोध होगा कैन का प्रयोग करेंगे, जब सेंटेंस में एबिलिटी का बोध होगा तो कैन का प्रयोग करना। एबिलिटी, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी में कैन का प्रयोग करना, तो कैन क्या शो करता है, एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। जैसे हमने कहा आई कैन बीट यू, हमने कहा आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। अब मान लो ये व्यक्ति है आई, अब ये आई जो है देखना गौर से, ये आई हट्टा कट्ठा है। अब आई कैन बीट यू, यू जो है दुबला पतला है, तो ये कह रहा आई कैन बीट यू, इट मीन्स पावर है इसके पास कि इसको पीट सकता है, यानी आई हैव पावर टू बीट यू। इसका मतलब कि इसी स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस पावर टू, एबिलिटी टू, कैपेसिटी टू, ठीक है, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी कि आई हैव पावर टू बीट यू, आई हैव एबिलिटी टू बीट यू, आई हैव कैपेसिटी टू बीट यू, इट मीन्स आई कैन बीट यू। आप पहले एक जड़ को देखो बेटा, तब आपको समझ में आएगा। आप कैन पर डिपेंड क्यों रह रहे हो, कैन पर डिपेंड नहीं रहना मेरे बच्चे, कैन पर नहीं। आई कैन बीट यू, आई हैव पावर टू बीट यू, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम एबल टू सॉल्व। यानी कि आप सेकंड फेज कह सकते हो। एक तो स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू गिवन अदर वर्ड। अब मैं थोड़ा सा साफ भी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आपकी सब शिकायत दूर कर रहा हूँ। अब मैं देखो लैंग्वेज साफ लिख रहा हूँ, जैसे आई कैन बीट यू, आई एम एबल टू बीट यू, आई कैन बीट यू, आई एम एबल टू बीट यू, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम एबल टू सॉल्व, आई एम एबल टू। क्लियर। तो आई एम एबल टू, आई हैव कैपेसिटी टू, आई हैव पावर टू, आई हैव एबिलिटी टू, इट मीन्स आई कैन। तो आई कैन, आई हैव पावर, आई कैन डू इट, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट मीन्स आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई कैन वॉक, आई एम एबल टू वॉक। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कैन की समस्या दूर। तो कैन से हम लोग यहाँ काम करेंगे पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, एक प्रयोग है। क्लियर। सेकंड चलते,
एग्जाम्पल आप अपने स्तर पे देख लेना है इसको, जितना मर्जी एग्जाम्पल ले लो। हमने कहा आई कैन बीट यू, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन लिफ्ट इट, यू कैन लिफ्ट इट, ही कैन लिफ्ट इट। क्लियर? अब इसके साथ ही जितना मर्जी कर सकते हो। सेकंड थिंग, अब जो सेकंड कहता है बच्चे, कैन का जो सेकंड यूज है वो आप जानने का प्रयास करें। आप जानोगे कि कैन का प्रयोग करते हैं हैबिट और नेचर के लिए। स्ट्रक्चर सेम बनेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन, V1 अदर वर्ड। ये क्या शो करेगा? कैन हैबिट, और नेचर को शो करेगा। यानी किसी व्यक्ति का कोई नेचर हो, किसी व्यक्ति का कोई आदत हो, प्रकृति हो, तो वहां पे आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि एन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन, यानी ऑनेस्ट मैन यानी ईमानदार आदमी कैन नॉट हार्म एनीवन, यानी जो ईमानदार व्यक्ति है किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो क्या हो गया? उसकी नेचर है उसका। हम कह सकते हैं डिसीटफुल पर्सन, डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, यानी डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। तो डिसीटफुल मतलब धोखेबाज, डिसीव धोखा, यानी धोखेबाज इंसान कैन डिसीव अस, धोखा दे सकता है। तो बोलो ये जो कैन का शो किया हैबिट और नेचर को शो किया। यहां पे जो बात करते हैं बच्चे ध्यान देना, सेकंड यूज। थर्ड यूज देख लो, यहां पे लोग आराम से गुमराह नहीं होना। थर्ड यूज देखो, थर्ड कहता है कैन का प्रयोग कर सकते हो पॉसिबिलिटी में, यानी कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, जब कहीं संभावना दिखाना हो। इधर उधर की बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, सीधा टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं और टू द पॉइंट सीखने का प्रयास करो। हम कैन का प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना। स्ट्रक्चर सबका सेम, जो पिछले क्लास में पढ़ाया था वो वीडियो आपके पड़े होंगे यूट्यूब पर, वो प्लेलिस्ट बनाया देख लो वहां पे। कैन प्लस V1 अदर वर्ड, हमने क्या शो करा कि पॉसिबिलिटी कितना परसेंट? 60%। ये 60% क्या होता है? जैसे हमने कहा, ध्यान देना, इस V1 के बदले में अगर तुम लगा दो B, तो B का मतलब होना, क्योंकि संभावना जो है होने का बोध कराता है। जैसे हमने कहा इट कैन रेन टुडे, दूसरा इट कैन बी रेन टुडे, यह भी सही, यह भी सही। अब कैन के बाद V1 हो गया, कैन V1 रेन, यहाँ पे रेन नाउन है, यहाँ पे रेन वर्ब है। तो इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, कितना परसेंट चांस ज़्यादा है। इट कैन बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, होने की संभावना। बी मतलब होना, एरेन मतलब बारिश होना है, वर्ब हो गया। एरेन क्या हो गया? वर्ब। एरेन क्या हो गया? नाउन। तो इट कैन बी रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे, दोनों सेंटेंस सही है। और देखो हमने कहा शी कैन बी अ नर्स, अब सी कैन बी अ नर्स, वह नर्स हो सकती है, तो यहाँ पे होने का बोध करा रहा है। सी कैन बी अ नर्स, नर्स होने का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे नर्स होने का मतलब क्या है? आप गए होंगे हॉस्पिटल, आपने किसी को ड्रेस में देखा, नर्स की ड्रेस में, आपने कहा सी कैन बी अ नर्स, तो देखने पे नर्स लगी तो नर्स हो सकती है। बात समझ में आ रहा है बच्चे? यहाँ तक बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज दिखा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट दिखा रहा हूँ, इधर उधर गप नहीं करना, फास्ट मोर बनना है। आप जितना तेज बढ़ सकते हो। और हाँ, अपने सारे मित्रों को शेयर कर दो ताकि सब सीख जाए ना। क्योंकि कैन का प्रयोग हम लोग देखते क्या है कि एक एक बच्चा 4 किताब पढ़ा, 4 मिला, 4 नहीं मिला। अगला तो वो कंसेप्ट कैन का और क्या हो सकता है। कैन का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं रफ परमिशन में। ध्यान दो कि तुम कह सकते हो रफ परमिशन, रफ परमिशन। अब प्रश्न उठता है कि रफ परमिशन क्या है भाई? परमिशन का नाम तो सुना है, ये रफ परमिशन क्या होता है बच्चे? रफ परमिशन में कैन का प्रयोग करते हैं। अब एक एक चीज समझो, उलझ करके यहाँ पे मैक्सिमम लोग उलझते हैं। DSL
धर्मेंद्र सर सुलझाते हैं। कैसे, देखिए बोर्ड पे। परमिशन कैसे, वो जानिए। रफ परमिशन क्या है भाई? तो सबसे पहले हम कंसेप्ट देते हैं तुम लोगों को कि परमिशन है क्या। परमिशन क्या है मेरे प्यारे दोस्त? परमिशन 3 होता है लाइफ में। एक परमिशन होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, एक पोलाइट। ये कैसे हो भाई? तो परमिशन अगर तुम्हारा फॉर्मल है तो मे का प्रयोग करो। मे का प्रयोग करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। कैसे फॉर्मल? फॉर्मल का मतलब है जैसे मान लो मैं तुम्हारा सर हूं, तुम मेरे कमरे में आना चाहते हो तो आप बोलोगे मे आई कम इन सर। तो वहां तुम शिष्टाचार निभाओगे, यानी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हो जिसको तुम नहीं जानते हो, तो वहां पे मे का प्रयोग करो। मे आई कम इन सर, मे आई हैव अ टॉक विथ यू, मे आई हैव अ लंच विथ यू, मे आई हैव अ टॉक विथ यू, मे आई हैव अ कॉफी विथ यू, मे आई हैव अ यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, मे आई टेक इट, मे आई गो आउट, मे आई हेल्प यू। तो जहां भी मे का प्रयोग करना हो आप बोल सकते हो मे आई कम इन सर, मे आई टेक इट, मे आई टेक इट। ठीक है, तो यहां पे आप प्रयोग करते हो मे का। तो मे आई कम इन सर, मे आई टेक इट, मे आई गो आउट, तो यहां पे आप प्रयोग मे का कर सकते हो। तो क्या हमने कहा? फॉर्मल। यहां पे सर लगाना उचित होगा। मे आई कम, कमिंग नहीं, मे आई कम इन सर, अंदर आ जा सर। तो यहां हो गया फॉर्मल यूज मे का। समझ पा रहे हो? अब मे का फॉर्मल एग्जांपल में लिख दे रहा हूं, देखो। मे आई कम इन सर, ठीक है बेटा। ये क्या ले लिया? परमिशन। इनफॉर्मल, ये क्या होता भाई? तो इनफॉर्मल क्या है कि जैसे मान लो अपने मित्र के कमरे में जाना है, तुमके छोटा भाई के कमरे में जाना है, तो क्या तुम गेट न करोगे मे आई कम इन सर? नहीं ना। वहां क्या करोगे? दरवाजा को लात मार के खोल दोगे, क्योंकि तुम बड़ा भाई हो, छोटा भाई है, वहां पावर दिखलाओगे, पावर शो करोगे। तो पावर के लिए इनफॉर्मल। कैन हर जगह पे एक ही रूल में आएगा, ये नहीं कि कैन बदल जाएगा। इनफॉर्मल का मतलब क्या? जहां शिष्टाचार का भाव। इनफॉर्मल है, परिचित है। तो यहां पे सर एग्जाम में कई बार पूछा है, स्ट्रक्चर बनेगा इसका पता है क्या? कैन सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम लिख दूं एग्जाम्पल, कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, यू नेवर नो सेंटेंस इज गोइंग टू रॉन्ग, सेंटेंस गलत हो गया। कैसे? क्योंकि कैन आई कम इन सर गलत है। क्यों भाई? क्योंकि कैन शोज पावर। तुम लगा रहे हो सर और यहां लगा रहे हो कैन, तो दोनों कैसे हो सकते बेटा? नहीं ना, क्योंकि सर वर्ड तभी आएगा जब पोलाइट नहीं फॉर्मल होगा। तुम इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू कक्ष में बैठे होते हैं, तो थोड़े बोलोगे हाँ और सर कैसे हो, नहीं ना, वहां फॉर्मल हो तो क्या बोलोगे? मे आई कम इन सर। कैन का प्रयोग कहा? पावर। पावर में कहा? छोटे मित्र के साथ, छोटे भाई के साथ। यानी इनफॉर्मल का मतलब होता है सर वर्ड नहीं। तुम बोल सकते हो कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, मतलब परिचित है सब। पावर दिखा रहे हो तुम, तो पावर के लिए इनफॉर्मल कहते हैं उसको। घर में प्रवेश करना है, कैन आई कम इन, कैन आई टेक इट, कैन आई गो, कैन आई गो, कैन आई टेक इट, कैन आई हैव अ लंच विथ यू, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू, कैन आई गो, कैन आई सिट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं इसको। तो बोलो समझ आ गया तक। अब देखो पोलाइट क्या कहता है बच्चे, एक एक चीज मैं सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, फिर से बोल रहा हूं, कैन आई कम इन सर गलत होगा, मे आई कम इन सर राइट होगा, कैन आई कम इन, कैन आई गो आउट, कैन आई टेक इट राइट होगा। आगे देखो पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है? परमिशन 3 बताया। एक, गेट के बाहर लगा खड़ा है, शिष्टाचार निभाना है, मे आई कम इन सर। शिष्टाचार नहीं निभाना, कैन आई कम इन, सर नहीं बोलेगा वो। पोलाइट का मतलब है जैसे तुम क्लास में पढ़ो, मैं तुमको बाहर कर दे, बाहर जाओ, बदमाशी करता है,
अब लड़का गेट के बाहर खड़ा होगा 2-4 मिनट, बोलेगा सर अंदर आ जाए क्या सर, बटरिंग करेगा, पोलाइटनेस है उसके अंदर, बटरिंग है, पोलाइट है। उस केस में पोलाइट के लिए 2 वर्ड आता है अंग्रेजी में, ध्यान रखना। एक आता है गुड, एक आता है वुड। गुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। खास बात, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, अगर प्लीज वर्ड लगाना चाहो प्लीज, तो प्लीज यहाँ लगाना, वुड यू प्लीज। अगर प्लीज में लगाना तो लगा दो लास्ट में। तुम सारे में प्लीज लगाना चाहते हो, सबके लास्ट में प्लीज प्लीज लगा सकते हो। अब यहाँ देखो, हमने कहा कि तुम किसी से रिक्वेस्ट, मान लो 2000 रुपये मांगना है, 1000 रुपया मांगना है, 5000 रुपये मांगने हैं, तो बोलो फॉर्मल मांगोगे तो कोई देगा नहीं देगा, इनफॉर्मल बिल्कुल नहीं देगा। तो क्या करोगे, पोलाइटनेस से मांगोगे कि यार 1000 रुपये उधार दोगे क्या, तो क्या बोले, कुड यू लेंड मी 1000 रुपीज प्लीज, या बोलोगे वुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज। तो वुड यू प्लीज लेंड मी, वुड यू प्लीज, देखो ध्यान से, वुड यू ये क्या है, सब्जेक्ट है। वुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज, ठीक है। वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज, है ना। तो कुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो वुड यू प्लीज हेल्प मी, तो हमने पढ़ाया परमिशन। अब एक सेंटेंस को मैं 4 बोल रहा हूं, हमने बोला मे आई कम इन सर, राइट। कैन आई कम इन सर, गलत। कैन आई कम इन, कुड आई कम इन सर, राइट। वुड आई कम इन सर, राइट। बट शो क्या करेगा, पोलाइटनेस को शो करेगा। ऑल सेंटेंसेस आर राइट। कैन आई कम इन, मे आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, वुड आई कम इन सर, ऑल सेंटेंसेस आर राइट। इस वीडियो को 10 बार देखो अगर एग्जाम निकालना है तो, कंसेप्ट को क्लियर करो, एग्जाम निकालना है तो एक एक कंसेप्ट को समझो और जा करके इसको हर एंगल से, क्योंकि एक दिन में सारा वीडियो संभव नहीं है, 4 घंटे का बनेगा। आप सबसे पहले एक एक चीज को स्ट्रांग बनाओ, एक एक चीज को पढ़ो, तब जाकर कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमने कैन के बारे में कुछ कहने का प्रयास किया है, इसके साथ एरर्स से मिलाकर के पढ़ो, जो एरर्स दिया हूँ। पहले वीडियो को आगे से मिलाओ, इस तरह से पढ़ो, फिर उसके बाद पूरा पढ़ाने के बाद मॉडल्स फिर से मैं दूंगा इसको, और फिर से क्या दूंगा, इसके एरर्स का पॉइंट, राइटिंग का पॉइंट, हर एक पॉइंट दूंगा, वहां से फिर से इसको देखना, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।